नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आपसे मुखातिब हूँ। हम पिछले व्याख्यानों में चर्चा कर रहे थे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की और आधुनिक काल के उस काव्य खंड की जहाँ नई धारा प्रवर्तित होती रही, आगे बढ़ती रही। इस नई धारा के तीसरे उत्थान के अंतर्गत हम बात करेंगे आज ब्रज भाषा काव्य परंपरा की। द्वितीय उत्थान के अंत में ब्रज भाषा की काव्य परंपरा आगे बढ़ती रही। यद्यपि खड़ी बोली का चलन हो जाने से अब ब्रज भाषा की रचनाएं बहुत कम प्रकाशित हो रही थी, पर फिर भी देश में न जाने कितने कवि नगरों और ग्रामों में बराबर ब्रजवाणी की रसधारा बहाते चले आ रहे थे। जब कहीं किसी स्थान पर कवि सम्मेलन होता, तब न जाने कितने अज्ञात कवि आकर अपनी रचनाओं से लोगों को तृप्त कर जाते। रत्नाकर जी की उद्धव शतक ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं इस तीसरे उत्थान में ही सामने आई थी। सर्गबद्ध प्रबंध काव्यों में हमारा बुद्ध चरित संवत 1979 में प्रकाशित हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध का लोक पावन चरित उसी परंपरागत काव्य परंपरा में वर्णित है, जिसमें रामकृष्ण की लीला का अब भी गरगर गान होता है। श्री वियोगी हरि जी की वीर सतसई पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिले बहुत दिन नहीं हुए थे। देव पुरस्कार से पुरस्कृत दुलारे लाल जी भार्गव के दोहे बिहारी के रास्ते पर चल ही रहे थे। अयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिष को रामचंद्रोदय काव्य के लिए देव पुरस्कार थोड़े ही दिन हुए मिला था। मेवाड़ के श्री केसरी सिंह बारहट का प्रताप चरित्र वीर रस का एक बहुत उत्कृष्ट काव्य है, जो संवत 1992 में प्रकाशित हुआ है। पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही की सरस कविताओं की धूम कवि सम्मेलनों में बराबर रही। प्रसिद्ध कलाविद राय कृष्ण दास जी का व्रजरज इसी तृतीय उत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ। श्री उमाशंकर वाजपेयी उमेश जी की ब्रज भारती में ब्रज भाषा बिल्कुल नई सज धज के साथ हमारे सामने आई थी। शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि ब्रज भाषा काव्य की धारा लुप्त हो जाती। उसे यदि इस काल में भी चलना था तो वर्तमान भावों को ग्रहण करने के साथ ही साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना था, जो हुआ भी। उसके चलते ब्रज भाषा के अधिक ग्रंथ सामने आने लगे। अप्रचलित संस्कृत शब्दों को भी अब बिगड़े रूपों में रखने की आवश्यकता नहीं रही। बुद्ध चरित काव्य में भाषा के संबंध में हमने इसी पद्धति का अनुकरण किया था और कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ी थी। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा की। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें।